A very good morning class. So now this is the question number 15. Find circumference of the inner and outer circles in the given figure. यहाँ पे आपके पास दो सर्कल गिवन है, ठीक है। तो जो हमारे पास इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच का जो सेपरेशन है वो है 10 मीटर और आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो है 19 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करना चाहो इनर सर्कल का जो रेडियस है वो, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आउटर सर्कल के रेडियस में से सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों सर्कल के बीच के सेपरेशन को, यानी कि 19 मीटर ओ ए है और यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन 10 मीटर है तो इनर सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो ये वाली जो सेपरेशन है वो ये हो जाएगी, जिसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये टोटल अगर 19 मीटर है और ये 10 मीटर है तो रिमेनिंग जो होगा वो कितना हो जाएगा, 19 माइनस 10 यानी कि 9 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको इनर सर्कल का रेडियस निकालना है। तो सॉल्यूशन, जो चीज़ें गिवन है पहले उनको नोट कर लेंगे। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल दैट इज इक्वल टू 19 मीटर। फिर सेपरेशन बिटवीन इनर एंड आउटर सर्कल, दैट इज 10 मीटर। तो हम यहाँ से जब इनर सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, आउटर सर्कल के रेडियस में से उन दोनों सर्कल के बीच का जो सेपरेशन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल दैट विल बी रेडियस ऑफ आउटर सर्कल minus separation. So radius of outer circle is 19 meter minus separation is 10 meter. So radius of inner circle will be 9 meter. तो मान लीजिए मैं इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ और आउटर सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ से अब हमको सर्कमफियरेंस निकालना है। सो सर्कमफियरेंस ऑफ outer circle that will be 2 pi r, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू है 19 मीटर, ठीक है। तो ये काम आपके लिए है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। उसी तरीके से सर्कमफियरेंस ऑफ इनर सर्कल दैट विल बी 2 पाई स्मॉल आर और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे इसकी सर्कमफियरेंस कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ हाउ मैनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्हील है जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर और उसको रोटेट करना है 352 मीटर, मतलब उसको इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है रोटेट करते हुए, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो कह रहा है कि उसको कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा ताकि वो 352 मीटर रोटेशन 352 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल कर सके, ठीक है। तो देखिए रेडियस ऑफ व्हील दैट इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये व्हील है, ठीक है, और इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अभी मान लीजिए ये वाला पॉइंट जो है वो अर्थ के कांटेक्ट में, वो सरफेस पर है, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो इसका वन रोटेशन कब कंप्लीट होगा, जब ये ऐसे घूमते हुए आगे की तरफ के लिए मूव करेगा, ऐसे आगे के लिए मूव करेगा और फिर वापस से यही वाला जो पॉइंट है वो वापस से क्या आ जाए, अर्थ पे आ जाए, ज़मीन पे आ जाए, ठीक है, सरफेस पर आ जाए। मतलब एक कंडीशन ऐसे होगी, जब ये वाला पॉइंट घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले पॉइंट पे मान लीजिए इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ए,
तो रोटेशन करते हुए ये वाला पॉइंट एक बार यहाँ ऊपर आ जाएगा और फिर अगले ही पॉइंट में क्या हो जाएगा, अगले ही टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं भी आ जाएगा, फिर वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जब इस पॉइंट का एक राउंड कंप्लीट होता है तो बेसिकली जो डिस्टेंस कवर्ड होती है वो क्या होती है, इस रेडियस की सरकमफेरेंस होती है। ठीक है, क्या होती है, इस सर्कल की सरकमफेरेंस होती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बेसिकली 352 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो एक राउंड में वो अपने सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपके पास सेपरेशन दे रखा है उसको डिवाइड करोगे इसके सरकमफेरेंस से, क्योंकि एक राउंड में वो सरकमफेरेंस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो 352 मीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितने राउंड लगाएंगे उसको हम डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम डिवाइड करेंगे इस 352 मीटर के सेपरेशन को उसके सरकमफेरेंस से। तो देखिए, distance to be traveled that is 352 मीटर। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 352, 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। तो this is the total distance to be traveled by the wheel. Now in one round, distance traveled by wheel that is circumference of wheel। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो आगे की तरफ के लिए मूव करेगा तो एक राउंड में अपने सरकमफेरेंस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। सो इट विल बी 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है 28। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर। तो 7 1 7, 7 4 28। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 22 × 4। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। यानी कि एक टाइम पर एक राउंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है वो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है। तो 352 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स फॉर 352 मीटर, दैट विल बी 352 मीटर डिवाइडेड बाय 176 सेंटीमीटर। तो हमने इसको यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रखा है, तो ये हो जाएगा 35,200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 176 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम कट जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 200 राउंड्स। यानी कि व्हील को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, 200 राउंड लगाने पड़ेंगे 352 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। The next question is, the minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far the tip of minute hand move in 1 hour? ठीक है, आपने घड़ी में देखा होगा 3 सुइयाँ होती है, 3 हैंड होते हैं। वन इज़ द आवर हैंड, सेकेंड इज़ द मिनट हैंड एंड लास्ट वन इज़ द सेकेंड हैंड। तो इस कंडीशन में वो हमसे बात कर रहा है कि मिनट हैंड कितना रिवोल्यूशन करेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1 आवर में। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास मिनट हैंड होती है 1 आवर में कितने रिवोल्यूशन करती है, अगर आप ध्यान से सोचें तो मिनट हैंड केवल क्या करती है, 1 रिवोल्यूशन करती है 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में केवल एक ही रिवोल्यूशन करती है। और अगर मैं सेकंड हैंड की बात करूं तो सेकंड हैंड कितना रिवोल्यूशन करती है, 60 रिवोल्यूशन करती है। कितना रिवोल्यूशन करती है, 60 रिवोल्यूशन करती है। और जो हमारे पास आवर हैंड होती है वो जो कंप्लीट सर्कल है उसका 1/2 पार्ट ही क्या करती है, 1/12 पार्ट ही क्या करती है, कंप्लीट करती है 1 आवर में। तो इस कंडीशन में हमको मिनट हैंड के लिए बताना है कि मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगी 1 आवर में। तो हम जानते हैं मिनट हैंड 1 आवर में केवल एक ही रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। यानी कि उस कंडीशन में हमारे पास उसके द्वारा जो ट्रैवल किया गया पाथ होगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा और उसकी सरकमफेरेंस हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो रेडियस of circular path
path of minute hand, that will be length of minute hand, और लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितनी है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय मिनट हैंड in 1 hour, that is 1 revolution. So distance traveled by tip of minute hand, that will be circumference of circular path, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ यानी कि 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 एंड आर इज़ 15 और ये सेंटीमीटर में, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो 3 4 जो 12 और 3 1 जो 3 प्लस 1 4 और 3 3 जो 9 और ये हो जाएगा 94.2, क्योंकि यहाँ एक जीरो ऑलरेडी है, तो 94.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या करेगी, ट्रैवल करेगी आर हैंड। तो जैसे ये वॉच है, इस वॉच में देखिए आपको 3 सुइयाँ दिखाई दे रही होंगी। एक छोटी वाली सुई ये आर हैंड है, ये रेड कलर की जो सुई है सेकंड हैंड है, और ये वाली जो सबसे बड़ी सुई है ये क्या है, सॉरी सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी तो रेड कलर की है। तो ये वाली जो सुई है वो कौन सी है, मिनट हैंड है। अब बेसिकली मान लीजिए मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका 1 रिवोल्यूशन कब माना जाएगा, जब ये वापस घूम के इसी पोजीशन पे आ जाए। तो जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, देखिए, तो अभी देखिए, ठीक है, अभी मान लीजिए ये देखिए 6 6 बज रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ठीक 7 बजे देखूँ, तो 7 बजे के लिए वापस इस सुई को, मिनट वाली सुई को वापस इसी पोजीशन पे आना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो हमारे पास टाइम हुआ है वो कितने का आया है, 1 आवर का टाइम आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंडीशन में जो हमारे पास रिवोल्यूशन हो रहा है वो एक रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। जबकि सेकंड हैंड देखिए आप कंटिन्यूसली मूव करती जा रही है 1 आवर के करस्पॉन्डिंग, और 60 रिवोल्यूशन करेगी, और तब जाके कितना होगा टाइम, 1 आवर का टाइम होगा। तो इस कंडीशन में इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है।